लड़कियां धमकी दे रही है, ऑफेंड हो रहे तो हैं। भैया जी चाहे जेब से पैसा खर्च करना पड़ जाए, उस दरिंदे को फांसी दिलवा के छुड़वाऊंगा। बिल्कुल फांसी दिलवाऊंगा, ये नहीं 1-2 महीने की सजा। ये याद रखना, जब हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर आज आ रही है तो कल को हमारे ऊपर भी आएगी। बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो माँ बाप ने अपनी बेटियों को छूट दे रखी है, ये जो कच्चा बादाम पक्का बादाम पे वीडियो बनवा रहे हैं, इनका फ्यूचर मैं आपको बता देता हूँ, ये अनिरुद्धाचार्य जी के वृद्धाश्रम में शरण मांग रहे होंगे। जैसे आपने देखा होगा अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर जो है तगड़ा बवाल मचा हुआ है। अनिरुद्धाचार्य जी ने ये बोला कि भाई लड़कियां 15 साल की 20 साल की उम्र तक जब तक वो होती हैं तब तक 3-4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। आधे से ज़्यादा लड़कियां, कुछ ही % लड़कियां सेफ होती हैं। उन्होंने लड़कों को भी बोला इसी तरीके से, लेकिन लड़कियां कह रही है कि भाई मेरा शरीर है, मैं 40 के साथ में संबंध बनाऊं या 4 के साथ में बनाऊं। महाराज जी को अपनी कथा से मतलब होना चाहिए। लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों कर रहे हैं, लड़कियों का चरित्र हनन क्यों कर रहे हैं? सुनिए, महाराज जी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, नहीं लिया, नाम नहीं लिया। ठीक है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा अनिरुद्धाचार्य को समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जहां जो सही होगा उसको समर्थन करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अनिरुद्धाचार्य ने अगर ये बात बोली तो जो संविधान तुमको ये आज़ादी दे रहा है कि तुम किसी को बेशरम बाबा बोल दो, किसी को घटिया आदमी बोल दो, किसी को कुछ भी बोल दो, वही संविधान तो उनको भी अधिकार दे रहा है ना। उन्होंने किसी का स्पेसिफाई नाम नहीं लिया, नाम नहीं, उन्होंने लड़के लड़कियां बोला। अब जो लड़के लड़कियां हैं वो चुप हो जाएं, क्या जरूरत है पड़ी लकड़ी लेने का। लेकिन नहीं, तुम वो करते हो और तुमको उनका विरोध करना है क्योंकि वो एक सनातनी संत है, वो वजह से विरोध। हाँ, मैं बताता हूँ आपको रीजन। प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी का सिर्फ विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सनातन की बातें करते हैं, ये धर्म की बातें करते हैं, ये लोगों में संस्कार की बातें करते हैं, इसलिए विरोध होता है। समझ गए क्या? इन लड़कियों ने जब एक चुनी हुई सांसद को नंगी बोला गया था, वो महिला नहीं थी क्या, डिंपल यादव? बिल्कुल महिला थी। क्यों उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए? क्योंकि एक मौलाना ने बोला था। इस देश के अंदर में तमाम लफ्जियात के मामले आ रहे हैं, बच्चियों को लफ्जियात में फंसाया जा रहा है, उनको मार दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। अभी एक मनीषा के साथ में भी हो गया है। अभी क्या एंगल निकल कर आता है किसी को नहीं पता है, लेकिन उस लड़की की कैसे हत्या हुई, किस तरीके से हत्या हुई, किसी को पता है क्या? श्रद्धा भी अपने अधिकारों के साथ आई थी, खुश रहो। श्रद्धा भी अपने अधिकारों के साथ आई थी। किस अधिकार के साथ? अपने बाप को बोलकर आई थी कि नहीं नहीं मैं तो आफ्ताब के साथ रहूंगी, मेरा अधिकार है, संविधान मुझे अधिकार देता है। उस आफ्ताब ने पता नहीं कौन से अधिकारों का वो किया उपयोग, फ्रिज में 35 टुकड़ों में काट कर फ्रिज में डाल दिया। साहब सोच कर देखिए, श्रद्धा तो मुंबई से दिल्ली आकर रहने लगी थी ना अपने अधिकारों का। तो आपको बचाने के लिए कहा जा रहा है, आपको सहेजने के लिए कहा जा रहा है, और लड़के लड़की सबके लिए कहा जा रहा है। समझ गए?